We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने रियल एनालिसिस का टॉपिक रिमान इंटीग्रल, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, रिमान सम, समथिंग डिस्कस किया था। उसी में हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा यानी यूनिट 2, वो आपके पास है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल? इंटीग्रल आपके पास इस टाइप से आता है जैसे इंटीग्रल a टू b f(x) dx। ये आपकी किस टाइप में फॉर्म है? इंटीग्रल फॉर्म में। इंटीग्रल फॉर्म को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कहेंगे? फर्स्ट कंडीशन है इज सेड टू बी इंटीग्रल, यानी फर्स्ट इक्वेशन को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे आइदर a और b इज इनफाइनाइट। जो आपके पास लोअर लिमिट है और जो आपके पास अपर लिमिट है, यानी a टू b, a जो हमारी है लोअर लिमिट है और जो b आपके पास होती है वो अपर लिमिट होती है। तो या तो आपके पास a क्या हो? इनफाइनाइट हो, और या b क्या हो? इनफाइनाइट हो, या फिर दोनों ही इनफाइनाइट हो। a इनफाइनाइट हो या b इनफाइनाइट हो या दोनों ही इनफाइनाइट हो, तो उस कंडीशन में हम इंटीग्रल को क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सेकंड कंडीशन है जो f(x) फंक्शन है वो क्या होगी? अनबाउंडेड, या तो a पर या तो लोअर लिमिट पर और या फिर अपर लिमिट पर हमारी फंक्शन क्या होगी? अनबाउंडेड। उस कंडीशन में भी हम इंटीग्रल को क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। नेक्स्ट, इसी में आपके पास यानी इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए आपके पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन हमने क्या कहा कि जो लोअर लिमिट है या तो वो क्या होनी चाहिए? इन्फिनिटी होनी चाहिए, या फिर जो अपर लिमिट है वो आपके पास इन्फिनिटी होनी चाहिए, या फिर दोनों ही इन्फिनिटी हो। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो फंक्शन गिवन है f(x) वो या तो a पर क्या होनी चाहिए? अनबाउंडेड, और या फिर b पर क्या होनी चाहिए? अनबाउंडेड। इन दोनों ही कंडीशन में हम जो गिवन इंटीग्रल है उसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन क्लियर होगी। नेक्स्ट आपके पास है टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। टाइप फर्स्ट में आपके पास क्या होगा? या तो आपके पास अपर लिमिट क्या हो? इन्फिनिटी हो, या फिर लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो, या फिर दोनों ही अपर और लोअर लिमिट आपके पास इन्फिनिटी हो, यानी लिमिट में से या एक इन्फिनिटी हो या फिर दोनों ही इन्फिनिटी हो। तो ये आपकी फर्स्ट टाइप में आएगी इम्प्रॉपर इंटीग्रल में। और जो f(x) फंक्शन हमारे पास होगी वो क्या होनी चाहिए? बाउंडेड होनी चाहिए इन द गिवन इंटीग्रल। सेकेंड टाइप आपके पास आएगी कि a और b आर फाइनाइट, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों की वैल्यू हमारे पास फाइनाइट होगी। लेकिन जब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे या फिर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो जो लिमिट अप्लाई करेंगे उस पर हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस इन्फिनिटी। या तो ऐसे ओ लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, या फिर ऐसे ओ लिमिट x टेंड्स टू b f(x) इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। ये आपके पास है सेकंड की। फर्स्ट टाइप में हमारे पास था कि या तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो, इनफाइनाइट हो, या अपर लिमिट इनफाइनाइट हो, या दोनों ही अपर भी और लोअर भी क्या होनी चाहिए? हमारे पास इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो ये हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की फर्स्ट टाइप है। और जो फंक्शन होती है f(x) वो आपके पास क्या होनी चाहिए? बाउंडेड। सेकंड टाइप में हमारे पास है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही फाइनाइट नंबर होंगे, लेकिन जब आप लोअर लिमिट अप्लाई करोगे फंक्शन के ऊपर तो या तो आपकी फंक्शन की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी आएगी लोअर लिमिट पर, और या फिर अपर लिमिट पर हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी। यानी लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस इन्फिनिटी, या फिर लिमिट x टेंड्स टू b f(x) इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद नेक्स्ट इसी में आपके पास आएगा कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। इंटीग्रल आपके पास इम्प्रॉपर है, a टू b है, dx है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारी वैल्यू अगर फाइनाइट आए और यूनिक आए तो उस कंडीशन में हम गिवन इंटीग्रल को क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट। और अगर हमारी वैल्यू
इंटीग्रल की वैल्यू जो भी गिवन इंटीग्रल है प्लस माइनस इन्फिनिटी आए, उस कंडीशन में हम गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। यानी जैसे इंटीग्रल a टू b है, एफ एक्स डी एक्स है, इसको हमने इवेल्युएट कर दिया। इवेल्युएट करने के बाद इसकी वैल्यू आई हमारे पास फाइनाइट और यूनिक, तो उस कंडीशन में हम गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कहेंगे कन्वर्जेंट। अगर हमारे गिवन इंटीग्रल की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी आती है तो उस कंडीशन में हम गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कहते हैं डाइवर्जेंट इंटीग्रल। नेक्स्ट है, अगर इवेल्युएट करना है तो आप इस टाइप में लिखेंगे, जैसे आपके पास इंटीग्रल है a टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a टू x, यानी जो इन्फिनिटी है उसको x की में चेंज कर देंगे, x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट अप्लाई करेंगे एफ एक्स डी एक्स टेंस टू फाइनाइट, यानी फाइनाइट वैल्यू होगी तो कन्वर्जेंट कहेंगे, या फिर यूनिक भी हो और फाइनाइट भी हो तो कन्वर्जेंट। अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी आती है तो उस कंडीशन में हम गिवन इंटीग्रल को कहते हैं डाइवर्जेंट। यानी जब आपको इवेल्युएट करना है तो आपको इस टाइप में इंटीग्रल को पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद उसकी वैल्यू डिफाइन करनी है। जैसे आपके पास एग्जांपल है टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसी, यानी इसको चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एक्स डीएक्स, तो आपके पास क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि अपर है तो अपर में पॉजिटिव है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो इंटीग्रल हो गया 0 टू x ई रेस टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। ई रेस टू पावर माइनस एक्स को जब इंटीग्रल करेंगे तो ई रेस टू पावर माइनस एक्स एज इट इज, और जो पावर है उसका डेरिवेटिव बिलो करेंगे, माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1, ये माइनस इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स। इंटीग्रल था 0 टू x, लिमिट पुट करेंगे माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, और ई रेस टू पावर 0 क्या होता है 1, यानी +1। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, यानी 1 बाय इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, 0 + 1 = 1। फाइनाइट वैल्यू है और यूनिक है, तो जो हमारा गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल था वो आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट। नेक्स्ट आपके पास है माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई रेस टू पावर x इंटू डी एक्स, तो लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, और हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा x टू 0 ई रेस टू पावर x इंटू डी एक्स, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ई रेस टू पावर x का इंटीग्रल ई रेस टू पावर x, लिमिट हमारे पास x टू 0, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी ई रेस टू पावर 0 माइनस ई रेस टू पावर x, ई रेस टू पावर 0 आपके पास होता 1, और ई रेस टू पावर इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ई रेस टू पावर इन्फिनिटी और ई रेस टू पावर इन्फिनिटी, तो आपके पास ई रेस टू इन्फिनिटी होता है, लेकिन ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी है 1 बाय ई रेस टू पावर इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी = 0। तो ये आपके पास आ गया जैसे 1 - 0 = 1, तो वैल्यू क्या हमारे पास फाइनाइट और यूनिक, तो गिवन इंटीग्रल आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है, जैसे इंटीग्रल की लिमिट है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी दोनों साइड है, तो 2 में टर्म में इसका हम पहले ब्रेक करेंगे, तो जैसे लिख सकते हैं -इन्फिनिटी टू 0, क्योंकि 0 इसमें क्या है, मिड वैल्यू है, dx by 1 + x² प्लस 0 टू इन्फिनिटी dx by 1 + x² इंटू dx। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू -इन्फिनिटी, और यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल में x टू 0 dx by में 1 + x²। यहाँ चेंज करने के लिए x भी लिख सकते हैं या फिर y लिख लो, तो y टेंस टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल आ जाएगा 0 टू y dx अपॉन में 1 + x², लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय 1 + x² किसका होता है, इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स x का, लिमिट है x टू 0 प्लस लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय 1 + x² टेंजेंट इनवर्स x, और लिमिट है आपकी 0 टू y, लिमिट x टेंस टू -इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स 0 माइनस टेंजेंट इनवर्स x प्लस लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स y
माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, टेंजेंट इनवर्स 0 0 और टेंजेंट इनवर्स x और लिमिट अप्लाई करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, माइनस कॉमन आएगा प्लस में चेंज हो जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2 पे, और यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी π/2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा π/2 प्लस π/2 तो इक्वल टू पाई, यानी फाइनाइट वैल्यू और यूनिक। तो जो हमारा गिवन इंटीग्रल है वो आपके पास क्या आ गया, कन्वर्जेंट। तो ये हमने डिस्कस की कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल की हमने पहचान डिस्कस की कि किस इंटीग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ इंटीग्रल था, उसमें नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट और उसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए। इसे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।